अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डेली एडिटोरियल एंड वोकेबलरी में खुश आमदीद। आज जो हम ओपिनियन डिस्कस करेंगे वो है पॉलिटिकल कल्चर। इसको राइट किया है आरिफ हसन ने एंड ही इज़ एन आर्किटेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। There have been many political movements in Pakistan. Some of them have also been between two opposing ideologies, such as the movement for the restoration of democracy and the Pakistani National Alliance in the 1970s. All these movements have been about resorting Pakistan constitution and re-establishing parliamentary democracy. ही से कि पाकिस्तान में कई सियासी तहरीकें चल रही हैं। इनमें से कुछ दो मुखालिफ नज़रियात के दरमियान भी रही हैं, जैसा कि तहरीक बहाली जमहूरियत 1970 की दहाई में पाकिस्तान नेशनल अलायंस। ये तमाम तहरीकें पाकिस्तान के आइन की बहाली और पार्लिमानी जमहूरियत के दोबारा क़याम के लिए रही हैं। ताहम इनमें से किसी भी तहरीक ने पाकिस्तानी कल्चर ये जो द मूवमेंट फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, ये MDR इत्तेहाद बराए बहाली जमहूरियत अलायंस इन पाकिस्तान फाउंडेड इन 1981 by the political party opposing the military government of Mohammad Ziaul Haq, the sixth president in Pakistan। उन्होंने ये उसका आगाज किया था। However, none of these movements sought to change Pakistan political culture and as such left behind no legacy। ताहम इनमें से किसी भी तहरीक ने पाकिस्तान के सियासी कल्चर को तब्दील करने की कोशिश नहीं की और इस तरह कोई मीरास नहीं छोड़ी। Perhaps the only movement that did this was the women's movement and the establishment of the Women's Action Forum in 1981। On the other hand, Zia Islamization has left behind a powerful legacy despite the fact that there is a huge anti-Zia sentiment in the country। शायद वो वाहिद तहरीक जिसने ऐसा किया वो ख़वातीन की तहरीक थी और 1981 में विमेन एक्शन फोरम का क़याम था। दूसरी तरफ ज़िया के इस्लाम ने एक पीछे ताकतवर मीरास छोड़ी। इस हकीकत के बावजूद पाकिस्तान में ज़िया मुखालिफ जज्बात बहुत ज़्यादा हैं। It is interesting to see how Zia managed to create this legacy and how it has managed to survive after his death. There are two aspects of this. One is the introduction of behavioral pattern in the day-to-day life of citizens of Pakistan, and the other has been the introduction of an education system that has brought about fundamental changes in the behavior of Pakistani society, especially among the youth। एंड अगेन ही से कि ये देखना दिलचस्प है ज़िया ने इस विरास को कैसे अब बनाया और इसकी मौत के बाद ये कैसे जिंदा रहने में कामयाब रहा। इसके दो पहलू हैं, एक पाकिस्तानी शहरियों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तर्ज अमल का तारफ़ और दूसरा एक ऐसा निज़ाम तालीम का तारफ़ जिसने पाकिस्तानियों के तर्ज अमल में बुनियादी तब्दीलियाँ लाई हैं। मुआशरा ख़ास तौर पर नौजवानों में मुआशरे के ख़ास तौर पर नौजवानों में। To begin with, he introduced the compulsory covering of the head of for women TV anchors, and only person who refused to follow this was Mehtab Rashdi। He also banned classical music and dance and the presence and work of prominent poet and writer on television। Society as a whole accepted this, with the result that Karachi's famous dancing and music school closed down, but Seema Karmani continued to dance fearlessly। सबसे पहले उन्होंने ख़वातीन टीवी एंकर्स के लिए सर ढांपने की शर्त को मुतारिफ कराया। इस पर अमल करने से इनकार न करने वाले वाहिद शख्स मेहताब राशदी थे।
उन्होंने क्लासिकी म्यूजिक और रक्स, टेलीविजन पर मुमताज शायरों और अदीबों की मौजूदगी पर काम पर पाबंदी लगा दी। मुआशरे ने मजमूई तौर पर इसे कबूल कर लिया, जिसका नतीजा ये निकला कि कराची के मशहूर रक्स और मौसीकी के स्कूल बंद हो गए, लेकिन शीमा करमानी बेखौफ रक्स करती रही। In addition, compulsory Zohar prayers were introduced not only in all government institutions but also in colleges and university, and the private sector followed this to seek support for the government. इसके अलावा ना सिर्फ तमाम सरकारी इदारों में बल्कि कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में भी जोहर की लाजमी नमाज मुतारफ करवाएगी, और निजी शोबे ने हुकूमत से तावन हासिल करने के लिए इस पर अमल किया। What can society do to deal with ज़िया legacy? ज़िया की मीरास से निमटने के लिए मुआशरा क्या कर सकता है? Meanwhile, urinals were removed from all public and academic buildings because Muslims are not supposed to urinate while standing. This created an acute shortage of toilets. दरी असना तमाम सरकारी और तालीमी इमारतों से पेशाब खाने हटा दिए गए, क्योंकि मुसलमानों को खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए। इससे बैतुल खला की शदीद किल्लत पैदा हो गई। With the direct support of the government, the local mosque and the neighboring madrasa, if it existed, came together to support the Nizam-e-Salat. An individual who at Fajr roamed the neighborhood asking the people to come to prayers, and those who did not were visited by the mosque Maulvis and asked if they had a quarrel with God. In their khutbas, the Maulvis also preached against the working and schooling of women and their driving cars. हुकूमत की बराह रास्त हमायत से मुकामी मस्जिद और पड़ोसी मदरसे, अगर ये मौजूद था, निज़ाम सलात की हमायत के लिए इकट्ठे हुए। एक शख्स जो फजर के वक्त मोहल्ले में घूमता था कि लोगों को नमाज के लिए आने का कहता था, और जो नहीं आते थे, इनसे मस्जिद के मौलवियों ने मुलाकात की और पूछा कि क्या इनका खुदा से झगड़ा है। ऐसे खुतबों में मौलवियों ने ख़वातीन के काम करने और स्कूल की तालीम और इनकी गाड़ी चलाने के खिलाफ भी तबलीग दी। All this changed society. Even the elite, who were not affected by the introduction of these behavioral rules, they isolated themselves in their ghettos, and they had very little to do with the new divided society that emerged, especially in the urban areas. इसने मुआशरे को बदल दिया, यहाँ तक कि अशराफिया भी, जो इन रवैये के असूलों के मुतारफ होने से मुतासर नहीं हुए, इन्होंने अपनी यहूदी बस्तियों में खुद को अलग थलग कर रखा था, और ख़ास तौर पर शहरी इलाकों में उभरने वाले नए मुनकसिम मुआशरे से बहुत कम ताल्लुक़ था। Most of what has been described above was done away with in the post-Zia period, but its influence remains. One does not have to cover one's hand or avoid urinals, and progressive writer and poets can appear on TV. But among a very larger number of people and institutions, there is an unease about this and other elements introduced in the Zia period which are considered questionable. जो कुछ ऊपर बयान किया गया है, इनमें से ज़्यादातर ज़िया के बाद के दौर में ख़त्म हो गया था, लेकिन इसके असरात बाकी हैं। किसी को सर ढाँपने या पेशाब से बचने की ज़रूरत नहीं है, और तरक्की पसंद अदीब और शायर टीवी पर आ सकते हैं, लेकिन लोगों और इदारों की एक बहुत बड़ी तादाद में इस बारे में और ज़िया दौर में मुतारफ़ कराए गए दीगर अनासर के बारे में बेचैनी पाई जाती है, जो काबिल इतराज़ समझा जाता है। However, the real legacy of Zia is something that has lasted and has become unchangeable. These are the ताहम ज़िया की असल मीरास वो है जो पायदार है और नाकाबिले तग़य्यर है। ये तौहीन रसालत,
These are the blasphemy law and hudud ordinance. The former can accuse anyone of blasphemy leading to a death sentence. The latter make it almost impossible to convict anyone of rape. ये तौहीन रिसालत का कानून और हदूद ऑर्डिनेंस हैं। साबिक किसी पर भी तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगा सकता है जिसके नतीजे में मौत की सज़ा हो सकती है। The latter make it almost impossible to convict anyone of rape. मौखरस जिक्र किसी को अस्मत दरी का मुजरम ठहराना तकरीबन नामुमकिन बना देता है। These laws are unchangeable and are protected informally by a link between the mosque and madrasa, who have the means to create violence and change the right of government since they are seen as the product of religion, questioning them in next to impossible. So Pakistan remained divided between a weak progressive left and liberal element and the powerful though unprecedented right. ये कवानीन नाकाबिले तब्दीली हैं और गैर रस्मी तौर पर मस्जिद और मदरसे के दरमियान एक रब्त के ज़रिए महफूज हैं, जो तशद्दुद पैदा करने और हुकूमत की रट को चेंज करने के ज़राए रखते हैं। चूँकि इन्हें मज़हब की पैदावार के तौर पर देखा जाता है, इसलिए इनसे पूछगछ नामुमकिन है। लिहाजा पाकिस्तान एक कमज़ोर तरक्की पसंद बाएं बाजू और लिबरल अनासर और ताकतवर के दरमियान बटा हुआ है, हालांकि वो दाईं नुमाइंदगी नहीं करते। The other powerful legacy of Zia is the changes he brought about in the educational curricula of schools and college. International geography and history were removed and Pakistan studies and Islamiyat both misrepresented were considered sufficient to replace them. These changes are still protected successfully by the politicians and academics produced by the Zia era. ज़िया की दूसरी ताकतवर मीरास वो तब्दीलियाँ हैं जो इन्होंने स्कूल और कॉलेजों के तालीमी निसाब में की। बैनुल अक़वामी जोग्राफिया और तारीख़ को हटा दिया गया और इनकी जगह पाकिस्तान स्टडी और इस्लामियात दोनों गलत बयानिए को काफ़ी समझा गया। ये तब्दीलियाँ आज भी ज़िया के दौर के पैदा करदा सियासतदानों और माहिरीन तालीम की ज़रिए कामयाबी से महफूज हैं। So what can society do? तो मुआशरा both politically and culturally to deal with the Zia legacy. तो मुआशरा सियासी और सकाफती तौर पर ज़िया के मीराथ से निपटने के लिए क्या कर सकता है? Individuals have proposed the coming together of progressive NGOs to develop a common culture of women's emancipations, of dance, music, and theatre, and of political education, which in the long run bring about changes in society. But can this function in a system where individuals are made to disappear by the state, sometime never to return? The media अफराद ने ख़वातीन की आज़ादी, रक़्स, मौसीकी और थिएटर, सियासी तालीम का मुश्तरका कल्चर तैयार करने के लिए तरक्की पसंद NGOs के इकट्ठा होने की तजवीज़ पेश की है, जो तवील अरसे में मुआशरे में तब्दीलियाँ लाती है। क्या ये एक ऐसे निज़ाम में काम कर सकता है जहाँ रियासत की तरफ से अफराद को गायब कर दिया जाता है, कभी कभी वापस नहीं आते? The media, which has to be a major player in this process, cannot function independently and is always under surveillance and controlled by intelligence agencies. Many who train to fight for justice and truth have been gunned down. मीडिया जिसका इसमें अहम किरदार अदा करना है, वो आज़ादाना तौर पर काम नहीं कर सकता और हमेशा एटलेंची एजेंसियों की निगरानी कंट्रोल में रहता है। इंसाफ और सच्चाई के लिए लड़ने वाले बहुत से लोगों को गोली मार दी जाती है। Published in Dawn, September 19 to 2023. Thank you so much for watching. उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसकी पेड सर्विसेज हैं, आप
बायो के लिंक में जाके व्हाट्सएप की पेड सर्विसेज हासिल कर सकते हैं, जहां आपको 3 एडिटोरियल और 4 ओपिनियन विद लॉट ऑफ वोकेबलरी के साथ प्रोवाइड किया जाता है। थैंक यू सो मच।